मॉर्निंग गाइज, तो आज है आपका 22nd ऑफ अक्टूबर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज़ करंट अफेयर्स. सो लेट अस मूव फर्दर. तो आज का थॉट है आपका. सो बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे विथ अ थॉट. ओके. And today's thought is be always in your present because future is set to run away as sand before it arrives. It means that कि present में जियो क्योंकि वो आपके हाथ में है and the future वो तो पहले से ही सेट किया हुआ है कि वो रेत की तरह हाथ से निकल जाना है. ओके, तो today's first question is which country will host the International Solar Alliance 2024. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2024 कौन सा कंट्री उसको प्रेसिडेंसी कंडक्ट करेगा? फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिया, बिकॉज़ कि अभी जो उसका आईएसए का अध्यक्षता है वो इंडिया के ही हाथों में है. एंड तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आईएसए का वो हुआ था आपका 2016 में बाय द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस एंड इंडिया. दोनों कंट्री ने मिल कर के इसे स्टार्ट किया था. ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा एंड दिस इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका कि आपको हेडक्वार्टर इंडिया में मिलता है. एंड अगर बात करें इसके फुल मेंबर्स की तो इसमें फुल मेंबर्स हैं आपके 102 कंट्रीज़ आउट ऑफ 120 कंट्रीज़. ओके, तो इसका जो इस बार मीटिंग होने वाला है ये आपका होगा 3 to 9 अक्टूबर इन न्यू दिल्ली इन भारत मंडपम. एंड उसके हेड हैं आपके अजय माथुर. वहीं अगर पूछा जा सकता है कि 119th मेंबर जो था वो था आपका आर्मेनिया एंड 100 यहाँ पे 120th मेंबर था आपका स्पेन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नेशनल पार्क विच इमर्ज्ड एज द सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब इज़ नामदफा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क और नन ऑफ दिस. तो रिसेंटली इंडिया में वो नेशनल पार्क जो कि सेकेंड हब बना है बटरफ्लाई स्पेसिस का विथ हाईएस्ट बटरफ्लाई स्पेसिस, तो वो कौन सा नेशनल पार्क है? सो इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आपका असम में मिलता है ना. वहीं यहाँ पे जो नामदफा नेशनल पार्क है ये आपका फर्स्ट नेशनल पार्क है. इसमें सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई का स्पेशीज़ पाया जाता है और ये आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में. वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में आपका 446 बटरफ्लाई स्पीसीज़ मिल जाएंगे और काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मीरा हाउ चांगबो फेस्टिवल इज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश. तो मेरा हाउ चांगबो फेस्टिवल इज़ अ ट्राइबल फेस्टिवल जो कि आपका रिसेंटली मनाया गया था मणिपुर में. Okay, and it is a symbol of united commitment for love and togetherness of hilly ethnic tribes with valley ethnic tribes, जिसमें कि आपका गिफ्ट एक्सचेंजेस होते हैं एंड तो इट इज़ अ कोलैबोरेटेड फेस्टिवल बिटवीन द एथनिक ट्राइब्स जिसमें कि गिफ्ट एक्सचेंजेस होते हैं एंड मीटिंग के साथ डांस एंड रेस्ट ऑफ द इवेंट्स होते हैं. ये आपका हर साल 15th डे ऑफ मेरा मंथ में मनाया जाता है एंड ऑफ द मिताई कैलेंडर. तो ये भी एक क्वेश्चन रह चुका है कि मिताई कैलेंडर आपका किस स्टेट ऑफ इंडिया में चलता है? तो ये आपका मणिपुर में चलता है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेस क्राफ्ट टू इन्वेस्टिगेट लाइफ इन मून ऑफ जुपिटर. यानी कि जो जुपिटर बृहस्पति है उस ग्रह में एक मून है, ठीक है, जिसका नाम है यूरोपा. तो उस मून को लेकर के अर्थ से फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया. तो ऐसा करने वाले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इसरो, नासा, ईएसए और जैक्सा. जैक्सा मीन्स कि जापान एरोनॉटिक्स एसोसिएशन एंड ईएसए मीन्स कि यूरोपियन स्पेस अलायंस. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नासा.
दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। एंड वही अगर फुल फॉर्म की बात करें नासा की तो उसका होगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक यूएस गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1958 में हुआ था एंड जहाँ उसका हेडक्वार्टर मिल जाता है वाशिंगटन डीसी में। तो अभी अभी बताया मैंने कि जुपिटर का जो मून था वो था आपका यूरोपा, और जो स्पेस क्राफ्ट यहाँ से लॉन्च होगा उसका नाम है यूरोपा क्लिपर्स मिशन। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि यूरोपा में आपका हॉट वेंट्स पाया जाता है एंड वहाँ पे लाइफ होने के चांसेस है। सो इसीलिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया था, जिसका पीरियड आपका 10 ईयर्स रहेगा। एंड वहीं पे एक और पॉइंट हो जाता है कि नासा का सबसे लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट यही वाला है, यूरोपा क्लिपर्स मिशन विथ सोलर पैनल्स। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द इमेज। This is also the Earth's first mission to investigate the Jupiter's moon. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति हैज़ बीन रिसेंटली टुक प्लेस इन मुंबई, दिल्ली, झांसी और ग्वालियर। तो स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज, इट इज़ अ आर्मी एक्सरसाइज जो कि आपका रिसेंटली झांसी में हुआ था। झांसी कहाँ है? तो झांसी इज़ इन यूपी, और ये आपका किया जा रहा है सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्प्स, ओके, एट द बबीना फील्ड फायरिंग रेंज ऑफ झांसी, एंड इट विल टेक प्लेस फ्रॉम 19 to 22 अक्टूबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेमालिन मायोपैथी एज अ कंजेनाइटल डिजीज़। कंजेनाइटल डिजीज़ मीन्स होता है कि जेनेटिक बेस्ड डिजीज़, जेनेटिक बेस्ड डिजीज़ जो कि अफेक्ट करता है आपका मेनली हार्ट को, ब्रेन को, या फिर स्केलेटल मसल्स या फिर बोन्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्केलेटल मसल्स को। एंड रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी जो फोस्टर डॉटर्स है, यानी कि गोद लिए हुए जो बेटियां हैं, उनको ये डिज़ीज़ हुआ था। तो इट इज़ अ रेयर डिज़ीज़ जो कि 1 in 50,000 बर्ड्स में पाया जाता है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। एंड अगर उसका नाम जो उसके फोस्टर डॉटर्स है वो है प्रियंका एंड माही। तो इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ विच वीकन्स द स्केलेटल मसल्स थ्रू आउट द बॉडी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रा इज़ अ लॉस्ट सिटी विच लाइज इन प्रेजेंट कॉम्बोडिया, जॉर्डन, आर्मेनिया और ग्रीस। तो पेट्रा एक लॉस्ट सिटी है जो पहले था, ठीक है, तो वो अभी प्रेजेंट किस कंट्री में है? तो अभी न्यूज़ में वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल जो ग्रुप था उन्होंने वहाँ पे एक सीक्रेट टॉम्ब पाया है एंड 2000 ईयर्स ओल्ड स्केलेटन्स भी पाया है। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो नाबातियन ट्राइब था वो एक अरब ट्राइब था, वो बाइबल में जो मेंशन था वो उसका कैपिटल हुआ करता था, पेट्रा उसका कैपिटल हुआ करता था। तो आपको अभी पेट्रा मिल जाएगा जॉर्डन में, ओके। अब नेक्स्ट है, कटी बिहू इज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि जो बिहू फेस्टिवल होता है वो हम लोग असम में सेलिब्रेट करते हैं, बट ये कटी बिहू क्या है? तो कटी बिहू अगर बता दूँ तो असम में बिहू को 3 तरीके से मनाया जाता है, ओके। एक तो आपका रंगाली बिहू हो गया जो कि आपका अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, जबकि न्यू क्रॉप्स हम लोग न्यू क्रॉप्स को ये किया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड मनाते हैं हम लोग कटी बिहू जो कि अक्टूबर मंथ में, दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। एंड वहीं थर्ड में हम लोग मनाते हैं माघ बिहू जो कि जनवरी टाइम में मनाते हैं, जबकि क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, ओके। तो कटी बिहू में आपका बेसिकली तुलसी के पास दिया को जलाया जाता है एंड प्रे किया जाता है कि जो क्रॉप्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये आपका 18 अक्टूबर में सेलिब्रेट किया गया था एंड इन द स्टेट ऑफ असम। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 विल टेक्स प्लेस इन न्यू दिल्ली, मुंबई, गोवा और चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार जो था आपका वो आपका न्यू दिल्ली में
टेक प्लेस करेगा एंड इट इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ नीति आयोग विथ US मेथनॉल इंस्टीट्यूट। तो वहीं अगर बता दूँ मिथेनॉल, तो मिथेनॉल एक लो कार्बन सब्सटीट्यूट होता है जिसमें कि कार्बन देखा जाए तो ओनली 1 होता है, ओनली 1 इन नंबर, ये उसका केमिकल फार्मूला होता है, दैट इज़ CH3OH। तो इट इज़ अ गुड ट्रांजिशन टू ग्रीन फ्यूल इन शिपिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिस ईयर, यानी कि 2024 में किसने जीता है? तो एस सोमनाथ, कल्पना कलाहस्ती, पी वीरा मुथुवेल, एस उन्नीकृष्णन नायर और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अभी प्रेजेंट चेयरमैन हैं, CEO। ओके, तो ये वाला अवार्ड आपको उनको इटली में मिला था, इन मिलान। वहीं अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो ये फर्स्ट मिशन था टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, जिस पॉइंट को हम लोग शिव शक्ति पॉइंट भी नाम दिए हैं। एंड इसी दिन, मतलब जिस दिन पे वो लैंड किया था वो दिन था आपका 23 अगस्त। तो उसी दिन को हम लोग नेशनल स्पेस डे भी सेलिब्रेट करते हैं एंड फर्स्ट टाइम हमने 2024 में ही सेलिब्रेट किया था। अगर और स्टैटिक जीके की बात करूँ अबाउट चंद्रयान 3, तो उसमें जो रॉकेट यूज़ हुआ था वो था LVM-3M4 एंड वो जिस स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था उसका नाम था सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज़ इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अगर उसमें जो रोबोट था वो था आपका प्रज्ञान एंड जो लैंडर था विक्रम। तो विक्रम नाम क्यों था विक्रम? दैट इज़ कि द फादर ऑफ इंडियन स्पेस, विक्रम साराभाई, उनके नाम पे ट्रिब्यूट था। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2024? पाकिस्तान, सोमालिया, इंडिया और केन्या। तो यहाँ पे सीधा पूछ रहा है कि जो बहुआयामी गरीबी रेखा सूचकांक 2024 का लिस्ट था उसमें टॉप किस कंट्री ने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, एज बिकॉज कि इंडिया में एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड ऊपर से भले गरीबी इस साल यानी कि 2023 से लेकर के 2024 तक बहुत घटा है, पर फिर भी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से यहाँ की गरीबी बहुआयामी तौर में देखें तो बहुत ज़्यादा है। ओके, वहीं जो सेकंड प्लेस है वो सेकंड प्लेस में आपका पाकिस्तान आता है। और अगर बात करें इस लिस्ट की तो उसको जनरेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एंड वहीं इसमें बोला जाता है कि इंडिया में अभी भी 1.1 बिलियन पुअर पीपल मौजूद हैं। ओके, oh now I have reached the end of the video and I want to thank you all कि आप पूरे एंड तक इस वीडियो तक बने रहें एंड आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो बी हैप्पी, थैंक यू।